किसानों की ओर से देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के साथ ही देश में महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। आज आप देख रहे होंगे इस देश के किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र बंद है। उन्हीं को समर्थन देते हुए हमारे तमाम इंडिया गठबंधन का जो नया गठबंधन बना है वो लोग जो है किसानों को समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी माध्यम से किसानों की जो फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, पिछले बार आपने देखा 13 मई तक किसानों ने हड़ताल करा। सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने अनदेखी करी उनकी। ये कई सवाल हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर अराजकता बढ़ रही है, अंकिता हत्या भंडारी हत्याकांड आपने देखा होगा उत्तराखंड में, देश में बलात्कार हो रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज पूरी ट्रेड यूनियन और इंडिया गठबंधन के सहयोगी संगठन धरना प्रदर्शन के माध्यम से मसूरी में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं और जो किसान मोर्चा है उसके आह्वान पर पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल है जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। इसी क्रम में मसूरी में भी जो ट्रेड यूनियन समन्वय समिति है उसमें कांग्रेस का इंटक दल है और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके समर्थन के साथ आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मजदूरों और श्रमिकों की जो मांगे हैं, हमारे आशा वर्कर्स भी हैं, हमारे श्रमिक भी हैं, हमारे होटल कर्मचारी, स्कूल कर्मचारी, हमारे जितने भी वर्गों से जुड़े हमारे कर्मचारी हैं और हमारी आशा वर्कर, भोजन माताएं, आंगनबाड़ी की जो काम करने वाली लेडीज हैं उनको परमानेंट करने के लिए, न्यूनतम वेतन भत्ते के लिए, चिकित्सा भत्ते के लिए, जो किसानों को जो पीड़ितों को न्याय दिलाओ मंच की ओर से तहसील नरेंद्रनगर में धरना प्रदर्शन किया गया। पीड़ितों को न्याय दिलाओ मंच की प्रमुख मांगों में अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने, भूमाफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने और सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग की गई। आज हमारा यहाँ 1 दिवसीय धरना है। मामला जामरी काटल का है। यहाँ का मूल निवासी नरेश बौठियाल, उसकी जमीन पे भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। पटवारी मिला हुआ है, पुलिस वाले मिले हुए हैं, एसडीएम मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है। राजस्व परिषद के निर्णय बता रहे हैं कि नरेश बौठियाल की जमीन पर कब्जा है, इसको हटाइए, मगर एसडीएम भूमाफियाओं की भाषा बोल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है, ये राज्य हमारा, एसडीएम हमारा, सरकार हमारी, मगर भाषा भूमाफियाओं की जो सरकार बोल रही है, इससे लगता है कि पहाड़ का पहाड़ी अपने राज्य के अंदर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने इसलिए दिया कि राजस्व परिषद ने का इंट्रीम ऑर्डर मेरे पक्ष में, और उसके बावजूद भी भूमाफिया उस इंट्रीम ऑर्डर को नज़रअंदाज कर उस पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद जब हम थाने में जाते हैं हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और हमारे विरुद्ध 3 फर्जी मुकदमे लिखे गए। अभी 7 तारीख की घटना, भूमाफिया वहाँ फायरिंग करते हुए हमारे उस पर घुसे, हमारी लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दी गई। मेरा वहाँ पे मेरे भतीजे रहते हैं, मैं काम के सिलसिले में इधर बाहर रहता हूँ, यदा कदा अपना आता जाता रहूँ तो अपनी ज़मीन पे, वो ज़मीन मेरे फादर ने सन 75 में खरीदी थी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लोगों को एससी बताकर हमारी जमीन को स्टेट में मर्ज कर। ये जो फायरिंग की बात कर रहे हैं आपने, इसकी रिपोर्ट दर्ज की है? इसकी रिपोर्ट दर्ज है इसकी, जब 9 तारीख को मेरी पत्नी वहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठी तब जाके हमारी रिपोर्ट दर्ज करी और उसके बाद इस काम को हमें बैलेंस करने के लिए पुलिस ने पहले तो हल्की धाराओं में हमारी रिपोर्ट लिखी और उसके बाद भूमाफियाओं की रिपोर्ट लिख दी हमारे विरुद्ध SC/ST एक्ट में। भूमाफियाओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार, अत्याचार यहाँ के मूल निवासियों के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ नरेंद्रनगर में 1 दिवसीय हमारा धरना यहाँ पर दिया गया है और आपके माध्यम से हम माननीय एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो संविधान की कॉपी लेकर के पकड़ करके अपने यह जताना चाह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के लिए ये कानून बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप धाकड़ धामे हैं, जब तो आप वो जो उत्तराखंड की मिट्टी से आप पैदा हुए हैं तो उस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के आप उत्तराखंड की जनता को कहो ना कि मैं धाकड़ हूँ, मैं उत्तराखंड में मूल निवास लागू कर रहा हूँ। आप उसके लिए बात करिए। आप तो भूमाफियों को सरेआम संरक्षण दे करके जो है ऐसे जो वहाँ के मूल निवासी हूँ उनको आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं इतना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य हमने जिन उद्देश्यों से बनाया उसकी लड़ाई तब से लेकर के आज तक लड़ रहे हैं।
पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के विकासखंड एकेश्वर के गोरली गांव में कारगिल शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत की पुण्य स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान सिंह नेगी ने शिरकत की। हर साल शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत की स्मृति में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार भी सभी महिला मंगल दलों और खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। और शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत मेरे फादर थे, जो 13 दिसंबर सन 2000 को 14 RR में शहीद हुए थे। तो उनकी स्मृति में हम तकरीबन 14 संस्करण है, 14 साल से हर वर्ष मतलब 2-3 साल बीच में नहीं कराए हमने, पर तकरीबन लगातार हम यहाँ पर 32 टीमों को एंट्री देते हैं। और यहाँ पे जो बाहर से टीम आती है उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था होती है और काफी सहयोग हमको यहाँ पे मिलता है। यार तमाम सभी आप देख रहे होंगे हर जगह मातृशक्ति सबसे आगे है। और मैं तो जहाँ तक मैच का सवाल है आने का, तो मैं तो लगभग लगातार जब भी मैच का शुभारंभ हुआ था तब से लेकर आज तक मैं हमेशा आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब ये कारगिल में शहीद हुए थे सूबेदार कीरत सिंह रावत जी, तो उनके भाई नरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आर्मी से वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी याद को सदा तरोताज़ा रखने के लिए और उन्हें एक जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर होता है। और एक बच्चों को खेलने का भी मौका मिलता है, उन्हें कुछ सीखने का मिलता है, महिलाओं का मनोरंजन भी यहाँ पर होता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पर और बधाई के पात्र है, सब लोग बधाई के पात्र। अब बच्चों वही था दिखना बाने माला अब काम काज भी छोड़ी रहे ना और की मतलब बच्चों का सहयोग दिला। अब हमारे जेठा जी जब शहीद हुई ना तो हम वो में कर दो कि मतलब यूं नाम कभी मतलब इन निराल अमारी राल हमेशा। श्रम विभाग की ओर से बेरीनाग के चौड़ मन्या कस्बे में श्रमिकों को विभिन्न सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि चारू पंत ने सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिला श्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है, अंत से उदय की ओर बढ़ा रही है। सरकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को सरकार की योजना का फायदा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारे न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल, छाता और स्नेटी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज दिनांक 16/2/2024 के अंतर्गत उत्तराखंड के समस्त जिलों में हो रहा है। इसी कड़ी में जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत आज बेरीनाग ब्लॉक के अंतर्गत पंजीकृत 2000 श्रमिक हैं, जिनमें से आज 16 फरवरी को 354 लोगों को कंबल, सैनिटरी पैड और छाते का वितरण किया जा रहा है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके खिलाफ पुलिस संपत्ति कुर्की का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।